आज हम आप लोगों के लिए एक नई कहानी की तरफ लेके चलते हैं कि एक बार परीक्षा हुई रुक्मिणी की, लेकिन पास हुई राधा। ऐसे कैसे हो गया भक्तों? आइए हम बताते हैं। एक बार रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से बहस करने लगी। कहने लगी, भगवान, सबसे बड़ी पत्नी मैं हूं आपकी, और राधा तो आपकी कोई नहीं है। फिर भी आपके हृदय में, आपके मन में हमेशा राधा का ही क्यों वास रहता है? हमेशा आप राधे राधे क्यों कहते हैं? राधे क्या हमसे ज्यादा बड़ी पुजारिन है? भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। कहने लगे, रुक्मिणी, शायद यही फर्क है तुम में और हम में। तुम अपने आप के लिए सबसे बड़ा पुजारी समझती हो, लेकिन शायद ये पता नहीं कि राधा जैसा मेरा दीवाना ना कोई हुआ है ना कोई होगा। वो मेरी सबसे बड़ी पुजारिन है। रुक्मिणी बहस करने लगी। कहने लगी, भगवान, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, समय का इंतजार करो, पता चल जाएगा। जब ये का समय का इंतजार करो, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। और जब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा लेनी चाहिए, और जब परीक्षा लेनी चाहिए तो उनके लिए बहुत तेज बुखार आया, बहुत तेज। सभी वैद्य बुलाए कि किसी तरीके से भगवान सही हो जाए, लेकिन किसी भी वैद्य की दवा काम नहीं की। जब किसी भी वैद्य की दवा काम नहीं की, सब बड़ा परेशान हो गए। तो एक ज्योतिषाचार्य आ गए, और जब ज्योतिषाचार्य ने देखा तो उन्होंने कह दिया कि ये तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब कोई इनके लिए चरणामृत पिला दे, अपने पैरों का धोन कन्हैया को पिला दे। जितने भी ग्वाल वाल थे सब दूर हट गए। कहने लगे, ये काम कौन करेगा? अरे भगवान को मैं अपने चरणों का धोन पिला के क्या हम नरक में जाएंगे? ऐसा काम हम नहीं कर सकते। रुक्मिणी से कहा कि आप तो इनकी पत्नी हैं, आपके पति ऐसे सही नहीं होंगे जब तक आप चरणामृत नहीं पिलाओगे। आपको अपने पति अगर सही करने हैं तो चरणामृत पिला दो। रुक्मिणी कहने लगी, कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, मैं कैसे चरणामृत पिला सकती हूँ? अरे ये तो हमारे पति हैं और मैं पत्नी। अगर मैंने चरणामृत पिलाया तो मेरे लिए तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए हम नहीं पिला सकते, चाहे सही हो या ना हो। ये बात हर जगह फैल गई कि भगवान कन्हैया ठीक नहीं हो रहे। रुक्मिणी को स्वर्ग की चिंता हो गई कि हम कहीं स्वर्ग में नहीं जा पाए तो क्या होगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया चरणामृत पिलाने से। लेकिन जब हर जगह ये बात फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ठीक नहीं हो रहे, तो बरसाने की रहने वाली राधा रानी ने सुन लिया। और जैसे ही श्री राधा रानी ने सुना कि श्याम बीमार है, तुरंत भागी। कहने लगी, श्याम, क्या बात हो, इतने परेशान? अरे कोई उपचार नहीं ऐसा जिससे तुम ठीक हो जाओ? तो सब लोगों ने बताया, अगर आप चरणामृत पिला दोगे तो ये ठीक हो जाएंगे। राधा कहने लगी, ठीक हो जाएंगे? बोले हाँ। बोले, लेकिन तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भगवान है और भगवान को चरणामृत पिलाओगी। राधा हंसने लगी। कहने लगी, क्या बात कर रहे हो आप लोग? अरे हमें नरक में क्या, हमें कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मेरे चरणामृत पिलाने से मेरे श्याम ठीक होते हैं तो मैं नरक में भी रह लूंगी, लेकिन चरणामृत पिलाएंगे हम उनके लिए। राधे ने तुरंत चरणामृत लिया और भगवान कन्हैया के मुंह में डाल दिया। भगवान खड़े हो गए, हंसने लगे। कहने लगे, देख लिया रुक्मिणी, तुम्हें स्वर्ग नरक की चिंता होगी, लेकिन राधे ने ये नहीं सोचा कि हम नरक में जाएंगे या स्वर्ग में। राधे ने स्वर्ग नरक की चिंता नहीं की, बल्कि उनके मन में ये रहा कि मेरा श्याम ठीक हो जाए।
किसी भी तरीके से, चाहे हम नरक में जाएं या हम नाली के कीड़ा बने, इससे कोई फर्क नहीं है। इसीलिए तो भक्तों भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी को सर्वोत्तम मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि परीक्षा हुई थी रुक्मिणी की, लेकिन पास राधा निकला। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा श्री राधा रानी के दीवाने रहते हैं और श्री राधा रानी हमेशा अपने श्याम की दीवानी रहती है। उनसे बड़ा कोई दीवाना नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।